नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, करंट अफेयर का साप्ताहिक सीरीज आगे बढ़ाते हुए 1 मई से 7 मई का हम लोग करंट अफेयर आज देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन है, साथ ही साथ जहां भी रिवीजन की जरूरत है वहां पर रिवीजन पॉइंट्स भी बताए गए हैं, जिससे आप पुराने करंट अफेयर को भी रिकॉल करते चलो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जीएस सफलता बैच 2.0 लॉन्च हो चुका है 18 महीने की वैलिडिटी के साथ, और ये 15 मई से बैच स्टार्ट होने जा रहा है। लेकिन खास बात यह है कि हर बार की तरह इस बार भी प्री लॉन्च ऑफर दिया जा रहा है। बैच स्टार्ट होने से पहले आपको ये बैच 799 में मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही ये बैच स्टार्ट हो जाएगा यानी 15 मई के बाद, तब से आपको 999 पे करना पड़ेगा। तो अभी जाइए इस बैच को एनरोल कीजिए 799 में, और जीएस सफलता बैच में आप हर एक कंटेंट प्राप्त कर पाएंगे जीएस सेक्टर का। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आपको हर प्रकार का कंटेंट इसमें मिलेगा। ई बुक भी दी जाएगी 18 महीनों तक। एमजीटीए पर बैच ज्वाइन करने में अगर कोई समस्या आ रही है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा सीएचएसएल की नई वैकेंसी भी शो हो गई है, और नई वैकेंसी के साथ इस बार शुरुआत से ही जीएस स्पेशल बैच भी ला दिया गया है आप लोगों के लिए, क्रैश कोर्स, जिसमें आप 50 में 50 का स्कोर करने के लिए एक बेहतर अवसर प्राप्त कर पाओगे। ये तो आप लोग का बहुत ही फेवरेट बैच होता है 399 वाला। तो 399 वाला भी बैच आ चुका है एसएससी का। इसको भी अगर जिनको ज्वाइन करना है वो एमजीटी ऐप ओपन करें और या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। देखो, ये सारी चीजें हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर मिलेगी। तो एमजेटी ऐप तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ही रखो, वहीं पर सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर। तो देखिए, इस महीने का पहला क्वेश्चन, किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता? तो इसको जीता है चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड जीता है, ठीक है ना, 2023 के लिए। यहां पर आप टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देखोगे, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड विंस ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023। इसे ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है, जो कि यूनाइटेड किंगडम का है, उसके द्वारा यह अवार्ड दिया गया है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को सीएसआर श्रेणी में गोल्ड दिया गया है, और वहीं वेदांता को पर्यावरण नीति और प्रबंधन श्रेणी में गोल्ड दिया गया है। तो ये कुछ अवार्ड्स थे जो यहाँ पर मिले हैं, किसके द्वारा? ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, चेन्नई मेट्रो रेल को कार्बन कटौती के लिए दिया गया है, और वो भी ये पाया है सिल्वर मेडल। आगे, हाल ही में किसे एलआईसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है लिस्टेड, तो उसके नए अध्यक्ष बन गए हैं सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है, ये आए हैं एमआर कुमार की जगह पर। सिद्धार्थ मोहंती पहले मैनेजिंग डायरेक्टर थे काफी लंबे समय तक एलआईसी के ही, और अब इनको नियुक्त कर दिया गया है नया चेयरमैन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया है। जून 2024 तक का इनका कार्यकाल रहने वाला है। एलआईसी में देखो दोस्तों, 4 होते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर और 1 होता है अध्यक्ष। यहीं पर कभी सिद्धार्थ मोहंती हुआ करते थे, अभी तो पद रिक्त है, आने वाले समय में हो सकता है कोई नियुक्त किया जाए। और बाकी की टीम देखो, इपे मिनी, तबलेश पांडे और एम जगन्नाथ हैं, इनका भी नाम आप याद रखेंगे। ठीक, एलआईसी की स्थापना 1956 में हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? इसको जीत लिया है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। ये दोनों ही भारतीय हैं, और इन दोनों ने पुरुष युगल का खिताब जीत करके एक इतिहास बना दिया है। तो इनकी जोड़ी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है, मलेशिया के ओंग सू यिन और तोई ए यी को हरा करके। इन दोनों की जोड़ी ने ही अभी विश्व चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक भी जीता था। अभी तक इस चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड मेडल दिनेश खन्ना ने जीता था 1965 में, लेकिन वो सिंगल्स में जीते थे। अभी तक डबल्स में केवल कांस्य पदक ही आया था भारत के लिए, और 1971 में जो किया था। अब इन दोनों ने गोल्ड जीत करके एक नया इतिहास बना दिया है। अगला, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 मई को मनाया जाता है। मई महीने का सबसे इंपॉर्टेंट डे है, और इसे मई डे के नाम से भी जाना जाता है, मे डे के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वर्कर्स डे या लेबर्स डे, ठीक है, इंटरनेशनल वर्कर्स डे। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा मनाया जाता है। जो श्रमिक होते हैं उनके लिए एक दिन ये डिसाइड किया गया था, उनके सम्मान में, उनके लिए सार्वजनिक अवकाश के रूप में। 1919 को इसकी स्थापना हुई थी। जिनेवा में हेडक्वार्टर है आईएलओ का, और गिलबर्टो हैंगबो ये इसके अध्यक्ष हैं। अगला, बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए? तो देवदत्त चंद को बैंक ऑफ बड़ौदा का नया एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ये आए हैं संजीव चड्ढा की जगह पर। ठीक है, संजीव चड्ढा के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद ये नियुक्त किए गए हैं अगले 3 सालों की अवधि के लिए। ठीक है, तो 1 जुलाई से इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। देवदत्त चंद,
बैंक ऑफ बड़ौदा दोस्तों ये सरकारी बैंक है, 1908 में स्थापित हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बड़ौदा गुजरात में है। और अगर आपको याद हो तो 1 अप्रैल 2019 को इसमें दो बैंकों का मर्जर हुआ था, देना बैंक और विजया बैंक। देना बैंक और विजया बैंक, ठीक है। तो इन दोनों का भी मर्जर हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। केपलर के आंकड़ों के अनुसार यूरोप का टॉप रिफाइनरी आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? तो वो बन गया है दोस्तों भारत। अभी हाल ही में केपलर एक संस्था है जिसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसने बताया है यूरोप भर में जो रिफाइंड ऑयल होता है ना, उसकी सप्लाई भारत से सबसे ज्यादा हो रही है। यहाँ पर देखो, इंडिया बिकम यूरोप्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड फ्यूल्स। देखो अब रिफाइंड फ्यूल क्या होता है इसको समझ लो अच्छे से। एक होता है कच्चा तेल जिसे हम लोग कहते हैं क्रूड ऑयल। जो क्रूड ऑयल होता है वो ऑयल है जो डायरेक्टली समुद्र से निकाला जा रहा है। तो जब डायरेक्टली समुद्र से निकाला जाता है तो उसको इंडिया बड़ी मात्रा में खरीदता है। किन देशों से? रूस से आजकल सबसे ज्यादा खरीद रहा है, सऊदी अरेबिया, इराक, बहुत सारे देश हैं जिनसे भारत तेल खरीदता है, अमेरिका वगैरह। वो होता है क्रूड ऑयल, जहां से निकाला जाता है जब समुद्र से। लेकिन निकालने के बाद उसको रिफाइन किया जाता है। रिफाइन करने का काम कौन कौन करता है? जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, जैसे IOCL हो गया, ठीक है, ONGC हो गया, ये सभी रिफाइन करने वाली कंपनियां हैं, ठीक है। तो ये सभी रिफाइन करती हैं, तो उसके बाद कई सारे तेल इनमें से निकलते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ठीक है, गियर ऑयल, ब्रेक ऑयल, बहुत सारे ऑयल। तो अब ये जो रिफाइंड हो जाते हैं ऑयल ना, इनको अलग अलग भारत बेचता है। तो ये जो है रिफाइंड ऑयल ना, जो भारत बेच रहा है, इसमें सबसे ज्यादा यूरोप में भारत बेच रहा है आज के टाइम पर, ठीक है। ध्यान रखना, भारत सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल ले कहां से रहा है? रसिया से, यानी कि रसिया भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है और यूरोप का रिफाइंड ऑयल का आपूर्तिकर्ता भारत है, ठीक। आगे, चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने? तो अभी हाल ही में दोस्तों डिंग लेरन ये बन गए हैं चाइना के पहले विश्व शतरंज चैंपियन, यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्होंने जीती हुई है। अब चूंकि ये हैं चाइना के और पहली बार कोई चाइनीज है जो वर्ल्ड चैंपियन बना है शतरंज का, यानी चेस का, इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं, ठीक है। तो अभी 17वां संस्करण हुआ अस्ताना कजाकिस्तान में, जिसमें इन्होंने जीत लिया है। इस बार मैग्नस कार्लसन हिस्सा नहीं लिए थे, जो नॉर्वे के हैं। अगला, चर्चे में रहा भारत का पहला केबल रुका हुआ ब्रिज, यानी केबल स्टे ब्रिज, अंजी खंड ब्रिज, कहां पर स्थित है? ये दोस्तों है जम्मू कश्मीर में। एक्चुअली में भी इस पर काम चल रहा है, अभी ये बन रहा है अंजी खंड ब्रिज। समय समय पर ये चर्चा में आता रहता है और कारण भी है चर्चा का, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही इंजीनियरिंग का समझ लो नायाब नमूना है ये। तो इंडिया का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है ये, और ये कंप्लीट होने वाला है। जम्मू कश्मीर में ये रियासी जिले में बन रहा है। 96 केबल के साथ ये टिका हुआ है। 653 किलोमीटर की लंबाई में एक परियोजना चलाई जा रही है और उसी परियोजना में बीच में ये ब्रिज बनाया जा रहा है। वो परियोजना है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना, ठीक है। तो कटरा और रियासी को जोड़ने के लिए ये परियोजना है। आगे, हाल ही में किससे बाफ्टा के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित बाफ्टा फेलोशिप दिए जाने की घोषणा हुई है? तो अभी हाल ही में मीरा सयाल को इस बार का बाफ्टा फेलोशिप दिए जाने की घोषणा हुई है। यहाँ पर देखिए, ये ब्रिटिश इंडियन एक्ट्रेस हैं मीरा सयाल, इनको बाफ्टा टीवी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। बाफ्टा बोले तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। 1947 से ही ये ब्रिटिश की एक समझ लो एक संस्था है जो टेलीविजन और जो वहाँ का फिल्म होता है उसके लिए पुरस्कार वगैरह देती है। तो भारतीय मूल की अभिनेत्री और लेखिका मीरा सयाल को इस बार सम्मानित किया गया है बाफ्टा फेलोशिप से। अगला है, हाल ही में आयोजित आसियान भारत समुद्री अभ्यास 2023 में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने हिस्सा लिया? तो आसियान भारत समुद्री अभ्यास अभी हुआ, उसमें INS सतपुड़ा और INS दिल्ली, ये दोनों भारत की तरफ से गए थे हिस्सा लेने। बात आती है कि कहां पर हुआ? तो ये हुआ दोस्तों साउथ चाइना सी में, सिंगापुर में, ठीक है, सिंगापुर के पास में। तो AIME या कि आसियान भारत समुद्री अभ्यास 2023 ये आयोजित हुआ है, ठीक है, 2 मई से 8 मई के बीच में। अगला, बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO कौन बने? तो बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO बन गए हैं रजनीश कर्नाटक। देखो अभी देवदत्त चंद के बारे में मैंने आपको बताया, बैंक ऑफ बड़ौदा के। यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया के सरकारी बैंकें हैं, दोनों ही भारत की। टोटल भारत में कितनी सरकारी बैंकें हैं? 12, ठीक है, 12 में से 2 ये भी हैं। तो यहाँ पर देखो
आर्टिकल है आपके सामने द हिंदू का। रजनीश कर्नाटक इनका नाम ही है, कर्नाटक राज्य मत समझ लेना, रजनीश कर्नाटक इनका पूरा नाम है, ठीक है। तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में काम कर रहे थे और अभी इनको बैंक ऑफ इंडिया का बना दिया गया है एमडी और सीईओ। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, अपनी ई बुक भी है आई हुई है लास्ट 6 मंथ की, जिसमें अक्टूबर से अप्रैल तक का कंटेंट है, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज। जिनको लेना है वो जा करके ले सकते हैं, एमजेटी ऐप पर और व्हाट्सएप पर अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करके ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगला, हाल ही में किसने लिप्जिंग बुक पुरस्कार 2023 जीता? इसको जीत लिया है मारिया स्टेपानोवा ने। मारिया स्टेपानोवा देखिए, ये है तो रशियन ऑथर, लेकिन चूंकि ये रशिया के खिलाफ बोलने के लिए जानी जाती हैं, और आप देख ही रहे हो आजकल अमेरिका सारे अवार्ड्स उन्हीं को दिला रहा है जो रसिया के खिलाफ बोलता है या रसिया के खिलाफ कोई चीज जारी करता है और यूक्रेन के सपोर्ट में कुछ दिखाता है। तो उसी की तर्ज पर देखो इनको भी ये अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। यूक्रेन के स्ट्रगल को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने लिखा हुआ था इन मेमोरी ऑफ मेमोरी उपन्यास, तो इसी की वजह से इनको ये मिला हुआ है। क्लियर? मैं तो सोच रहा हूँ मैं भी कुछ लिख दूं ऐसा कुछ रसिया के खिलाफ, मुझे भी कुछ अवार्ड मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है दोस्तों 161वें स्थान पर। अभी देखो भारत की रैंक गिर गई है, बहुत ज्यादा गिर गई है। 150वें पर था भारत पिछली बार, और इस बार 11 पायदान फिसल करके भारतीय मीडिया 161वें स्थान पर आ गई है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। टॉप पर नॉर्वे बना हुआ है, सेकंड पर आयरलैंड है, थर्ड पर डेनमार्क है, 180वें यानी लास्ट पोजीशन पर है उत्तर कोरिया, और सेकंड लास्ट पर चाइना है, 178वें पर वियतनाम है, ठीक है। पाकिस्तान 150वें पर, अफगानिस्तान 152वें पर यानी भारत से बेटर पोजीशन पर दोनों, बांग्लादेश 163वें पर और भारत है 161वें पर। इसको जारी कौन किया है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। अगला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक माने जाने वाले किस व्यक्ति ने गूगल से इस्तीफा दे दिया? तो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहे जाने वाले जेफरी हंटन, इन्होंने अभी हाल ही में गूगल से इस्तीफा दे दिया है, और साथ ही साथ इन्होंने ये कहा है कि बच्ची खुशी जो भी इनकी जिंदगी है, अब ये एआई के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, एआई का क्या दुष्परिणाम हो सकता है इसके प्रति लोगों को बताने के लिए अपनी बाकी की जिंदगी गुजारेंगे, ठीक है। चैट जीपीटी वगैरह जो भी है, इसका जो आगे का क्या इन फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है या इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, इसके लिए ये काम करेंगे। तो गॉडफादर ऑफ एआई कहे जाते हैं जेफरी हंटन, ये अब छोड़ चुके हैं गूगल, ठीक है। गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी, कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है, लैरी पेज इसके संस्थापक हैं और सीईओ हैं सुंदर पिचाई। अगला, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नाम की पुस्तक का विमोचन किया गया? तो दोस्तों इस पुस्तक को लिखा है अमिताभ कांत ने। अमिताभ कांत ये आपको याद होगा नीति आयोग के एक टाइम पर सीईओ थे, नीति आयोग के पूर्व सीईओ थे, ठीक है, पूर्व चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, देखो मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, ठीक। तो ये लॉन्च किया गया है रूपा प्रकाशन इंडिया के द्वारा। अगला, सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के लिए 6 महीने का वेटिंग पीरियड हटा करके अब कितना कर दिया? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, तलाक के लिए अब जो कपल्स को 6 महीने का वेट करना पड़ता था, सोचने समझने के लिए मौका दिया जाता था, वो अब खत्म कर दिया गया है, ठीक है। तो वो अब 0 डे हो गया है कि अगर आप मतलब बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो जाओ, पीड़ित हो जाओ, तो आप तलाक दे सकते हो और वो तुरंत से ही मान्य हो जाएगा, कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं। अगला, यहाँ पर देखो सारा चीज कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया हुआ है। हाल ही में जारी फोर्ब्स की सूची के अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी अब बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फोर्ब्स ने ये बताया है कि पिछले साल में 10 सबसे ज्यादा कमाने वाले खिलाड़ी कौन रहे, सबसे ज्यादा पे किसको किया गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 136 मिलियन डॉलर पेमेंट प्राप्त किए हैं, लियोनल मेसी 130 मिलियन डॉलर, केलियन एम्बापे 120 मिलियन डॉलर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं, लियोनल मेसी अर्जेंटीना के हैं और केलियन एम्बापे हैं फ्रांस के। टोटल टॉप 10 में अगर देखा जाए तो टॉप 10 खिलाड़ियों को ही 1.1 बिलियन डॉलर पे किया गया है। अगला, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने? तो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों अजय बंगा। अजय बंगा इससे पहले मास्टर कार्ड के सीईओ थे और मास्टर कार्ड से निकल करके अब गए हैं वर्ल्ड बैंक में, ठीक है।
ये भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं और वर्तमान में अब ये विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के पद पर शामिल हो चुके हैं। इनसे पहले कौन थे? डेविड मलपास। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, किस राज्य सरकार ने टोडी टैपर्स के लिए बीमा योजना लागू किया? तो दोस्तों तेलंगाना राज्य सरकार ने टोडी टैपर्स के लिए बीमा योजना लागू की है। टोडी टैपर्स क्या होते हैं? जो ताड़ के वृक्ष आप सुनते हो ना, ताड़, तो ताड़ के वृक्षों से उठ करके जा करके उस पर चढ़ करके ताड़ जो है उतारा जाता है, ताड़ी उतारी जाती है, तोड़ा जाता है। तो वो जो तोड़ते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो टोडी टैपर्स कहलाते हैं। तो टोडी टैपर्स की कभी कभी ऐसे दुर्घटनाओं में मृत्यु हो जाती है क्योंकि ताड़ के वृक्ष काफी ऊंचाई पर होते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसे व्यक्तियों को मुआवजा दिलाने के लिए ये योजना शुरू की गई है टोडी टैपर्स के लिए। नाम है योजना का गीता कर्मिकुला भीमा। ये रायथू भीमा कार्यक्रम के तहत ही की तरह ही किसानों के लिए है। ठीक है, तो एक हफ्ते के अंदर 5 लाख रुपए पहुंच जाएंगे अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस आधार पर अयोध्या में रामालैंड की शुरुआत की योजना बनाई? तो देखो यूपी गवर्नमेंट ने ना अभी डिज्नीलैंड के ही एक मॉडल पर बेस्ड रामालैंड योजना शुरू करने की घोषणा की है। रामालैंड अयोध्या में बनाया जाएगा। डिज्नीलैंड की तरह ही ये एक प्रकार सा पर्यटक स्थल टाइप का होगा, जहां पर मनोरंजन के साथ साथ सीखने, टेम्पलेट देखने, वहां पर रामायण की पौराणिक कहानियां सुनाई जाएंगी, दिखाई जाएंगी। ठीक है, तो ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या में स्थापित किया जा रहा है। अयोध्या के अलावा उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जिला, जो कि वो भी श्री रामचंद्र जी से संबंधित है, भगवान राम से संबंधित है, तो वहां पर अयोध्या विजन 2040 लॉन्च किया गया है, जिसके तहत बताया गया है 260 परियोजनाओं पर काम किया जाएगा और 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे आने वाले वर्षों में। साथ ही साथ सरयू नदी क्रूज जल्द ही शुरू होने वाली है। अयोध्या जो शहर है वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक है, और सरयू में क्रूज चलेगी। अगला, देवेंद्र फडणवीस ने कहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? तो देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के ये डिप्टी सीएम है यानी उप मुख्यमंत्री हैं, ये अभी गए थे मॉरिशस और वहां पर इन्होंने छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का अनावरण किया है। ठीक है, मॉरिशस में। अच्छा, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है महाराष्ट्र के? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मुख्यमंत्री को लेकर के काफी विवाद होता ही रहता है, अभी कोर्ट में भी मामला है। एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी से हैं। मॉरिशस की बात करें तो राजधानी पोर्ट लुइस है, राष्ट्रपति पृथ्वीराज रिपुन है और प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ है। करेंसी यहाँ की मॉरिशस रुपया। अगला, किस भाषा का ब्रेल लिपि संस्करण शब्दकोश दुनिया का सबसे बड़ा शब्दकोश बना? तो दोस्तों देखो, असमिया लैंग्वेज में बना जो एक डिक्शनरी था उसका अभी ब्रेल लिपि संस्करण जारी किया गया है और वो जो ब्रेल लिपि संस्करण है वो इतना बड़ा हो गया, वो डिक्शनरी जो दुनिया का सबसे बड़ा डिक्शनरी बन गया और इसीलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इनको आकर के सम्मानित किया। ठीक है, देखो यहाँ पर आर्टिकल है, असमिया बाइलिंगुअल ब्रेल डिक्शनरी इज वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक्सिकॉन। ठीक है, सबसे बड़ा शब्दकोश है। नाम है इसका हेमकोश, नाम याद रखना, नाम पूछा जाएगा। तो हेमकोश दुनिया का सबसे बड़ा है। ब्रेल लिपि संस्करण मतलब देखो, ब्रेल लिपि एक प्रकार की लिपि है जो अंधे व्यक्ति होते हैं या जो दृष्टिबाधित होते हैं उनको पढ़ने लिखने सीखने की एक लिपि होती है, ब्रेल लिपि। ठीक है, लुई ब्रेल ने इसकी स्थापना की थी, जिनकी जयंती पर 4 जनवरी को हम लोग ब्रेल दिवस मनाते हैं, है ना। तो वही असमिया लैंग्वेज की ये डिक्शनरी को ब्रेल लिपि संस्करण जारी किया गया है। क्लियर। अगला, मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन कहां पर किया गया? तो ये आयोजित हुआ यूएई में, यूएई के दुबई में ये आयोजित हुआ है। दुबई में जो म्यूजियम ऑफ फ्यूचर बना है ना, म्यूजियम ऑफ फ्यूचर, जो कि मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं कि ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक म्यूजियम बनाया गया है दुबई में, वहीं पर ये मशीन कैन सी 2023 समिट हुआ। ये समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर बेस्ड था, मशीन लर्निंग पर बेस्ड था। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आने वाले फ्यूचर में क्या यूजेज है, क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, क्या इसके लिए रूल रेगुलेशन लगाना चाहिए, इन सब पर ये समिट जो है वो बेस्ड था, मशीन कैन सी समिट। ठीक है, तो दुबई में म्यूजियम ऑफ फ्यूचर में 4 मई को आयोजित हुआ। दुबई की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात का एक नगर है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी होती है, राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और मुद्रा यूएई दिरहम। अगला, भारतीय सेना ने एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता प्रशिक्षण अभ्यास बुलंद भारत का आयोजन कहां पर किया? तो इसका आयोजन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर देखिए, अरुणाचल प्रदेश में चाइना बॉर्डर पर इंडियन आर्मी ने ये सर्विलांस और फायर पावर ट्रेनिंग अभ्यास किया है बुलंद भारत नाम से। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े फ्रेंचाइजी शतरंज लीग ग्लोबल चेस लीग का आयोजन कहां पर किया जाएगा?
तो ये भी दोस्तों आयोजित होगा दुबई में। देखो ग्लोबल चेस लीग क्या है, जैसे आप आईपीएल देखते हो ना, इंडियन प्रीमियर लीग, इसमें क्या होता है कि दुनिया भर के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते हैं, ठीक है, मैक्सिमम देशों के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते हैं और 10 टीमें बनी रहती हैं। इसमें कोई फिक्स नहीं रहता है कि कोई एक देश को रिप्रेजेंट कर रहा हो, क्योंकि इसमें जो फ्रेंचाइजी होती हैं उसमें वो कई देशों के खिलाड़ी को ले सकती हैं। ऐसे ही अब चेस में भी होगा, यानी ये भी एक फ्रेंचाइजी टाइप की शतरंज लीग होगी। चेस के जो खिलाड़ी हैं वो भी इसमें शामिल हो सकेंगे। दुबई में होने जा रहा है, पहली बार ये होने जा रहा है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टेक महिंद्रा जो कि भारतीय कंपनी है, ये इसका टाइटल स्पॉन्सर रहने वाली है। तो 21 जून से 2 जुलाई तक ये आयोजित होगा दुबई में, विश्व का सबसे बड़ा और पहला फ्रेंचाइजी लीग। अगला, हाल ही में किस राज्य में 2000 साल पुराने जलाशयों की खोज की गई? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों अभी 2000 साल पुराने जलाशयों की खोज हुई है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ये खोजा गया है, यहाँ पर आप आर्टिकल में देख पाओगे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिली हैं, जिसमें बताया गया 1500 साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स मिली हैं, 1800 से 2000 साल पुराने वाटर बॉडीज मिली हैं बहुत सारी, 11 से ज्यादा गुफाएं मिली हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें बांधवगढ़ नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में देखी गई हैं। अगला, हाल ही में किस देश ने अपना स्वयं का चैट जीपीटी की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट गीगा चैट लॉन्च किया? तो गीगा चैट लॉन्च किया है दोस्तों रसिया ने। देखो रसिया में तो चैट जीपीटी चलता नहीं है। चैट जीपीटी जो है ये अमेरिकन कंपनी के द्वारा बनाया गया एक प्रोडक्ट है, एक टूल है, चैट जीपीटी, ठीक है। जीपीटी किसने बनाया है? ओपन एआई ने। ध्यान रखना, कंपनी का नाम आपसे पूछा जा सकता है। ओपन एआई ने इसे बनाया था। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। अब इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए रसिया ने भी अपना एक चैटबॉट गीगा चैट लॉन्च किया है। रसिया की जो बैंकिंग संस्थान है एक सरबैंक, उसने इसे लॉन्च किया है, ठीक है, गीगा चैट, याद रखना। अगला, हाल ही में लॉन्च किया गया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का शुभंकर जीतू किस पशु का प्रतिनिधित्व करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 ये यूपी में होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, और इस बार इसका मस्कट रखा गया है जीतू। जीतू जो है ये एक बारहसिंघा है, ठीक है ना। जीतू जो मस्कट है ये एक बारहसिंघा है। तो अभी हाल ही में लखनऊ में लोगो, मस्कट, टॉर्च, एंथम, जर्सी, ये सभी चीजें लॉन्च की गई हैं। 25 मई से 3 जून तक ये आयोजित होगा खेलो इंडिया का यूनिवर्सिटी गेम। उत्तर प्रदेश इस बार मेजबानी कर रहा है तीसरे संस्करण की। पहला संस्करण उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया, दूसरा संस्करण बेंगलुरु में, और तीसरा संस्करण अब यूपी के 4 शहरों में, वाराणसी, गोरखपुर, नोएडा और लखनऊ में किया जाएगा। क्लियर? इस बार पहली बार रोइंग जो है खेल इसमें शामिल हो रहा है। आगे ध्यान रखना, ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, खेलो इंडिया यूथ गेम मत समझ लेना। खेलो इंडिया यूथ गेम दूसरा होता है। यूथ गेम का 5 संस्करण हो चुका है। पहला संस्करण इसका हुआ था नई दिल्ली में, दूसरा पुणे में हुआ था, तीसरा हुआ था कहां पर? गुवाहाटी में, चौथा हुआ था पंचकुला में हरियाणा में, और 5वां अभी हुआ कहां पर? मध्य प्रदेश में। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की। इसमें कौशल का उन्नयन किया जाएगा। उन्नयन मतलब कि स्किलफुल बनाना, मतलब कि थोड़ा सा अपग्रेड करना। तो उत्तराखंड कैबिनेट ने ये अप्रूव किया हुआ है। इसके तहत कोई भी युवा जो हैं वो अगर स्किलफुल होना चाहते हैं तो वो सरकार की मदद से स्किलफुल हो सकेंगे। साथ ही साथ वो विदेशों में भी अपना कैरियर बना सकेंगे। विदेशों में कैरियर बनाना चाहते हैं तो सरकार उनको टिकट और वीजा भी दिलाने में मदद करेगी। अगला, 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किसको मानद पाम डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल ये भी आयोजित होना है। इसके लिए अनाउंस कर दिया गया है पहले से ही कि मानद पाम डी ओर पुरस्कार माइकल डगलस को दिया जाएगा। माइकल डगलस ये रहे बहुत ही फेमस दोस्तों, ये एक्टर हैं, हॉलीवुड स्टार हैं, कई फिल्में आपने देखी होगी जिसमें ये दिखे होंगे आपको। तो 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल में इनको सम्मानित किया जाएगा पाम डी ओर खिताब से। क्लियर? चलो ये तो थे दोस्तों इस वीक के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा जीएस सफलता बैच 2.0 के बारे में। ये बैच आ चुका है 18 महीनों की वैलिडिटी के साथ। पहला वाला जो इसका संस्करण था यानी जीएल सफलता बैच पहला वाला जो था वो बहुत ज़्यादा सक्सेस रहा था, और 1.5 साल बाद अब इसका 2.0 वर्जन लॉन्च किया गया है। आपको हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पर नॉलेज दी जाएगी, साथ ही साथ करंट अफेयर, स्टैटिक और ई बुक्स भी आपको दी जाएंगी। तो 15 मई से इसमें क्लासेस आनी स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन अगर आप अभी इसमें इनरोल करते हो तो ये बैच आपको 799 में मिलेगा।
ठीक है। और 15 मई के बाद इसका प्राइस बढ़ करके 999 हो जाएगा। इस बैच की एक और खास बात होगी कि सारे के सारे सब्जेक्ट मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे और हर एक सब्जेक्ट ना डिटेल में बहुत ही अच्छे लेवल का पढ़ाया जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जीएस आप हम पर छोड़ दो, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बाकी अगर और भी कोर्सेज चाहिए तो जाकर के चेक कीजिए, एमजेडीए पर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।